हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री भक्ति रत्नाकर के 12वें अध्याय से। आज उसी में हम आगे श्रवण करेंगे। पहले कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे अलग अलग द्वीपों की महिमा का। हमने गोद्रुम द्वीप के बारे में सुना, मध्य द्वीप के बारे में मजीदा सुना, आगे हम कोला द्वीप के बारे में सुनेंगे।
कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण जो था जिसका पुष्कर तीर्थ में जाने का इच्छा था, तो ब्राह्मण को कृपा करते हुए पुष्कर तीर्थ वहीं पे प्रकट हुआ। ये श्रवण किया था हमने। ये ईशान जो है, ईशान ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज को यात्रा करवा रहे हैं अलग अलग द्वीपों की। अब जो है अब वो वामन पुष्कर उस स्थान से शुरू करके वो आगे जाते हैं। हटडंग गांव, ईशान यहाँ पर श्रीनिवास से बोलते हैं। इस हटडांगा गांव की तरफ देखो। पहले इसका नाम उच्चहट था। अब मैं आपको बताऊंगा ये नाम कहां से आया। इन दोनों दूसरे जो देवता लोग यहाँ पर रहते थे और वे एक दूसरे से कहते थे कि कलयुग जो है, कलयुग भगवान चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक जो प्राकट्य है, बॉडी अपीयरेंस जब होगा, उसे संतुष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत ईश्वर और नित्यानंद बलराम। कई लोग कहने लगे कि नवदीप जो है सारे वैष्णव का क्रीड़ा स्थल बन जाएगा। जो निर्धनों के, दीनों के प्राण होंगे, दीन और बर्थलेस व्यर्थ के लोगों के प्राण होंगे और मानवता का भी उद्धार कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं महाप्रभु अपने संगियों के साथ में इस ब्रह्मांड को संकीर्षण से आकर्षित कर देंगे और दिव्य आनंद की एक नदी बहने लगेगी नदिया में, जो मानवता के पापों को नष्ट कर देगी। कुछ लोग कहते हैं केवल जो भाग्यशाली लोग हैं नदिया में महाप्रभु का, भाग्यशाली लोग नदिया में महाप्रभु की क्रीड़ा देख पाएंगे। और सबके मन में उनके अंदर जो इच्छाएं हैं, ऐसी इच्छाएं पाल रहे हैं कि वो नवद्वीप में जन्म लेंगे महाप्रभु के प्राकट्य के समय। कुछ लोग कहते हैं बड़े विश्वास के साथ में कि उनका जन्म बड़ा विश्वास के साथ कहते हैं कि वो वहीं जन्म लेंगे और महाप्रभु की क्रीड़ाएं का आनंद लेंगे। वो आशा करते हैं कि वो अपने आप को महाप्रभु की सेवा में लगा देंगे और जोर जोर से महाप्रभु का कीर्तन करेंगे, अपने हाथ खड़ा करके आकाश में, और महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे जितनी जल्दी हो सके नवद्वीप में आए। और वे जो है पागलों की तरह महाप्रभु के कीर्तन में भाग लेंगे, नाचे। कई लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वे जन्म लेंगे जहाँ पे महाप्रभु की लीलाएं होंगी।
और वो आशा करें कि वो अपने आप को महाप्रभु की सेवा में एंगेज कर लेंगे। वे जोर जोर से कीर्तन करेंगे अपने हाथ ऊपर करके और महाप्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके नवद्वीप में अवतरण हो। और इस प्रकार से वे पागलों की तरह कीर्तन करेंगे, कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार के जोर से कीर्तन से शब्द आया उच्चट, और इस स्थान के दर्शन करने से मानव समाज का कल्याण हो गया, क्योंकि सची कुमार अपने भक्तों के संग ने अपने भक्तों के संग से संतुष्ट कर दिया इसको प्रेम और संकीर्तन से। ये वर्णन करते हुए ईशान जो है अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सके। ईशान, क्योंकि महाप्रभु के स्मृति उनके मन में बार बार आ रही थी। महाप्रभु की स्मृति उनके मन में बार बार आ रही थी। इसके बाद हम वर्णन सुनते हैं। कोलादीप का कुलिया पहाड़ पर श्री ईशान ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के साथ इस गांव में प्रवेश किया, जिसका नाम था कुलिया पहाड़पुर। उन्होंने श्रीनिवास को कहा कि स्थान पहले कोलद्वीप के नाम से जाना जाता। श्री कोलादेव का एक ब्राह्मण भक्त जो है, श्री कोलादीप की पूजा यहाँ पे शुरू किया। जो ब्राह्मण था वो कोलादीप के चरित्र का प्रशंसा गा रहा था, आंखों में आंसू लेके। उन्होंने कोलादेव को एक बार यहाँ पे प्रकट होने के लिए प्रार्थना की। उनकी सिंसियर प्रार्थना से, उनके आंखों में आंसू से भक्तों को प्रेम करने वाले श्री गौर हरि का मन आकर्षित हो गया। वो कोला का रूप लेके जिनकी सुंदरता बहुत सुंदरता थी, और उचित आकार के हाथ, पांव, नाक और आंखें थी, उसकी पर्वत के समान ऊंचाई थी। ब्राह्मण जो है अभिभूत हो गया प्रसन्नता से उस वराह देव या कोला देव की सुंदरता से, और महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। भक्तों को प्रेम करने वाले कोला देव या वरादेव ने ब्राह्मण को बहुत मधुरता से बोला कि उसकी इच्छा पूरी होगी और वो महाप्रभु की क्रीड़ा को नवद्वीप में देखेंगे। उसके बाद कोलादेव अप्रकट हो गए। हालांकि ब्राह्मण बहुत निराश हुआ, उन्होंने अपनी भावना को नियंत्रित किया और उन अवतारों के बारे में सोचने लगे जो महाप्रभु नवद्वीप में लेंगे। ब्राह्मणों ने वेदों की सहायता ली और दूसरे शास्त्रों की सहायता ली महाप्रभु के
प्रकट होने की और उनके अवतार की। उन्होंने पाया कि जो महाप्रभु हैं वो गौर वर्ण से उत्पन्न होंगे, गौर वर्ण में ब्राह्मण फैमिली में होंगे, नवद्वीप में होंगे। ये ब्राह्मण जिसको कोलादेव ने दर्शन दिए थे, उसने पहले से पता लगा लिया, और वो संकीर्तन की महिमा गाएंगे और उनका प्रेम और भक्ति का सिद्धांत को दीनों के बीच में और दुष्ट मानवता के बीच में प्रचार करेंगे। वो ब्रज के प्रेम का रस आनंद लेंगे और एक तपस्वी का, सन्यासी का जीवन स्वीकार करेंगे उचित समय आने पर। इस सुपरनेचुरल भूमि को देख के वो शोक करने लगा कि शास्त्रों ने भी श्री नवदीप धाम का वर्णन किया है, जो महाप्रभु का क्रीड़ा स्थल बनेगा। बट मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं शंका कर रहा हूं कि मुझे श्री नवदीप की कृपा होगी कि मैं उनमें जन्म ले सकूं महाप्रभु के प्रकट के समय। इस प्रकार से निराशा में रोने लगा। इस बीच में उन्हें एक आकाशवाणी में आकाश से कहा कि तुम्हारा जब उस समय जन्म होगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के नाम में, महाप्रभु के नाम में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। ईशान ने श्रीनिवास आचार्य को बोला कि उन्होंने ओल्ड एक्सपर्ट से सुना है कि क्योंकि कोलदेव ने, जो वराह देव कोलदेव ने ब्राह्मण को कृपा की थी, इसलिए इस द्वीप को कोलाद्वीप कहते हैं। इस स्थान पर दृष्टि डालने से सारे प्रकार के बुराइयां दूर हो जाती हैं और मानवता को जो है शुद्ध भक्ति मिलती है, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। इस प्रकार से वो महाप्रभु के क्रीड़ा स्थलों पर यात्रा करते हैं। इसके पश्चात आता है ऋतु ऋतुद्वीप या रात्रपुरा। अब जब ये चारों लोग, कौन कौन, ईशान ठाकुर तो जो महाप्रभु के सेवक थे वो तो यात्रा करवा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को, श्रीनिवास आचार्य को, रामचंद्र कविराज को। ये पहुंचे समुद्रगढ़, विलेज समुद्रगढ़ के पास पहुंचे। ईशान ने बताया कि श्रीनिवास को कि इसका नाम समुद्रगढ़ इसलिए पड़ा कि यहाँ ये विषय जो है गंगा और समुद्र से संबंध है। जो समुद्रगत गांव है यहाँ पे उत्पन्न हुआ गंगा के फेवर से हुआ। एक दिन समुद्र ने गंगा को कहा कि गंगा,
आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है इस जगत में। बुद्धिमान और जो पुण्यवान लोग हैं, श्री गौर सुंदर पुण्यवान बच्चों कहते हैं, श्री गौर सुंदर जो कि स्वयं भगवान है, वो नदिया में प्रकट होंगे और वो गंगा के किनारे कई प्रकार की क्रीड़ाएं करेंगे अपने संगियों के साथ में। वो गंगा के जल में आनंद लेंगे, जिस प्रकार से कृष्ण ने यमुना के जल में आनंद लिया था। जानवी जो गंगा है, उन्होंने समुद्र को बड़ी मधुरता से बोला, मैं आपकी अपने कष्ट किसको कहूं। हालांकि मैं बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन मुझे कष्ट तब होगा, कष्ट मेरे लिए इंतजार करें जब महाप्रभु संन्यास ले लेंगे और आपके किनारे किनारे चलेंगे जगन्नाथपुरी में। इधर महाप्रभु समुद्र के किनारे चले। बचपन में क्रीड़ा तो गंगा की में की, लेकिन बाद में संन्यास लेने के बाद महाप्रभु समुद्र के किनारे चले। वो आपका आनंद बढ़ाएंगे दिन प्रतिदिन अपने कई क्रीड़ाएं करके। तो ऐसे कई चांस हैं आपके आनंद के लिए, लेकिन आप अपना आनंद क्यों बढ़ा रहे हैं। मेरा दुख क्यों बढ़ा रहे हैं। मेरे भाग्य को बोल। समुद्र बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो उनको एक सन्यासी के वेश में देखूंगा। समुद्र बोलते हैं, ये जगन्नाथपुरी वाला वही समुद्र। वो मेरे लिए इतना दुख का होगा कि मैं तो डर रहा हूं कि मैं उसको सहन कैसे करूंगा महाप्रभु जब जाएंगे। इस कारण से मन को शांत करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि आप मुझे महाप्रभु की क्रीड़ाएं बताएंगे नदिया में, और उनका उदार और आकर्षक करने वाला सुंदरता बढ़ाएंगे। मैं महाप्रभु के फेवरेट संगियों को देखूंगा, और मैं तो यहीं आपके आके, क्योंकि बाल्यकाल में उनके और उनके हेयर स्टाइल जो कर्ली हेयर है उनको देखूंगा। मैं आपकी सहायता से उस समय महाप्रभु और उनके संगियों को सारे टाइम देखता रहूं। इस प्रकार से वे लोग गंगा जी और समुद्र हमेशा सोचते रहे महाप्रभु के प्रकट के बारे में, और बहुत अधीर हो गए। धीरे धीरे सूर्य ध्वनि और समुद्र, गंगा और समुद्र को ये अनुभव हुआ कि अब जो है महाप्रभु के अपीयर होने का टाइम आ गया। महाप्रभु के अपीयर प्राकट्य का जो समय था बहुत ऑस्पिशियस था। ये चंद्र ग्रहण के दिन हुआ, और जब सारे लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे, हरि हरि बोल रहे थे, श्री नवदीप भूमि में बहुत उत्साह हो गया, और जगन्नाथ मिश्र में भी इस प्रकार से उत्साह हुआ। सारे लोग जो है उत्साह के सागर में तैरने लगे। सारे संत जो हैं महाप्रभु की पूजा करने लगे, और जो देवता लोग थे स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब महाप्रभु का जन्म हुआ,
उनके जन्म का समाचार सब पूरे विश्व में फैल गया। समुद्र जो है, समुद्र देवता है, हर दिन गंगा के पास आया करते थे और गौरचंद्र के लीलाओं का आनंद लिया करते थे। एक दिन समुद्र ने देखा गौरचंद्र अपने संगियों के साथ में एक वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे बैठे थे। दिव्य सिंहासन में बैठ के गौरांग की ब्यूटी जो है, गौरांग की सुंदरता, वो कंदर्प की या कामदेव की सुंदरता को भी हराने वाली थी। उनके सुंदर कर्ली हेयर सारे जगत को आकर्षित करने वाले थे। उनका मुख की सुंदरता करोड़ों चंद्रमाओं को पराजित करने वाले थे। वो ऐसा स्माइल करे थे जैसे मुंह से अमृत बरसा रहे। उनकी आंखें बहुत चौड़ी थी, वो आंखों तक खींची हुई, कानों तक खींची हुई थी। उनकी भुजाएं लंबी थी, वो घुटनों तक थी। उनका चेस्ट जो था, वक्षस्थल, बहुत चौड़ा था। बहुत सुंदर लग रहे थे अपने वेल शेप्ड नेवल, कुएं के समान जो नाभि और घुटने और टांगों से उन्होंने व्हाइट सिल्क धोती पहन रखी थी, रेड बॉर्डर की। उनका शरीर जो है चंदन के लेप से लगा हुआ था और डेकोरेटेड था कई प्रकार के सेंटेड फ्लावर से और गहनों से। उनके संगी लोग उनके आसपास खड़े थे। श्री नित्यानंद उनके दाहिने साइड था, गदाधर उनके लेफ्ट साइड, अद्वैत उनके फ्रंट में थे श्रीनिवास के साथ में। और समुद्र जो है बहुत आनंदित हो गया इस दृष्टि को देख के, गौरचंद्र की तरफ देख के। अपनी आंखों की पलकें भी झपकी नहीं। समुद्र अभिभूत हो गया महाप्रभु के संगियों के साथ में देख के कि संगी सब जो उनके कंपेनियन है सब महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो हृदय में ये इच्छा रखने लगा, कई आशाएं अपने मन में रखने लगा। महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है, ने उन्होंने समुद्र के मन को समझ लिया और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको वरदान दे दिया। आनंद से पागल होते समुद्र ने महाप्रभु की क्रीड़ा को आनंद पाने लगा। वो जो है गंगा के भाग्य की प्रशंसा करने लगा, जिसके साथ वो हर दिन आता था महाप्रभु की क्रीड़ा देखने के लिए। समुद्र, तो जो नाम समुद्रगढ़ है यहाँ से आया। समुद्र का गंगा के साथ जो था उसका से नाम से समुद्र का या समुद्रगढ़ आया। लोग इसको समुद्र घास बोलते थे, जिसकी दृष्टि से शुद्ध भक्ति बढ़ सकती है भक्तों के हृदय में। समुद्रगढ़ से ईशान जो है आगे चंपक खट के लिए आगे बढ़े। उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से बोला कि जब चंपक हट है, ये चंपक हाटी बन गया, यहाँ पर पहले चंपक के फूल हुआ का जंगल था, जहाँ पे जो माली थे
कई चंपक फूल को तोड़ा करते थे सुंदर मालाएं बनाने के लिए और पुष्पों के आभूषण बनाने के लिए। यहाँ पर फ्लावर का मार्केट होता था फ्लावर से संबंधित चीजें बेचने के लिए। लोग यहाँ से बाय करते थे विग्रह की पूजा के लिए। इस प्रकार से चंपक घाटी नाम आया। कुछ विद्वान बताते हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड ब्राह्मण स्कॉलर हुआ करता था जिसका भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन उसने कई चंपक पुष्प एकत्रित किए और कृष्ण को बहुत प्रसन्नता के साथ पूजा करने लगा। हालांकि उन्होंने ब्लू का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर के ब्लूइश नीले रंग के श्याम रंग के कृष्ण को विचार किया। उनके मन में गौर का भी विचार आया कृष्ण के उस रूप में, कृष्ण के रूप में। उनका जो सुनहरा कलर था वो चंपक फ्लावर जैसा ही था। चंपक पुष्प जो है सुनहरे कलर का होता है। अचानक वो गौर का वो रूप चला गया। ब्राह्मण को बहुत निराशा हुई। बड़े भारी हृदय से वो चंपक फूलों की तरफ देखने लगा और वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करने लगा उसका उत्तर पाने के लिए। लंबे समय बाद उन्होंने अपनी भावना को कंट्रोल किया और शास्त्रों से समझा कि महाप्रभु जो है कलयुग में आएंगे कृष्ण के अवतार के रूप में और संकीर्तन की महिमा करेंगे और इस प्रकार जगत को बदलेंगे। उन्होंने फिर सोचा कि कृष्ण जो है अवतार के रूप में आएंगे नवद्वीप में, बट उनके अवतरण का लंबा समय लगेगा और वो सुंदर महाप्रभु के सुंदर गौरवन शरीर नहीं देख सके। जब ऐसा सोच रहे थे तो उन्होंने रात की सांस ली और उनका मुखमंडल और जो वक्षस्थल था वो आंखों से निकले आंसुओं से भर गए। महाप्रभु की इच्छा से वो जब नींद में सोए और श्री गौर हरि को सपने में देखा, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है चंपक फ्लावर जैसा ही था और उनकी मुख की सुंदरता उनके मुख की सुंदरता जो है उनके जो घुंघराले बाल थे, आंखें थी, नाक थे, हाथ थे और वक्षस्थल था, इसकी सुंदरता को पराजित कर दिया। और इस तरह से पूरा ब्रह्मांड उनसे आकर्षित हो गया था। जो ब्राह्मण का आनंद की कोई सीमा नहीं रही उस ब्राह्मण के। और निराशा से और दुख से बाहर निकल के ब्राह्मण ने अपने इस आनंद को प्राप्त करके अपनी चेतना खो दी। लंबे समय बाद ब्राह्मण ने चंपक लताओं को, चंपक पुष्पों को गले लगा लिया और उनसे बोलता है कि आपने मुझको महाप्रभु के अवतार के बारे में वर्णन बता दिया। ब्राह्मण की स्तुति के शब्दों से जो ब्राह्मण ने चंपक लता फ्लावर के बारे में कहे थे, उस स्तुति से इसका नाम हुआ चंपक हट। महाप्रभु ने उनको उसकी इच्छाएं पूरी कर दी और जो ब्राह्मण है बहुत प्रसन्न हुआ। उनको महाप्रभु को नदिया में देख पाया। ईशान ने अभी श्रीनिवास को ब्राह्मण वाणीनाथ का घर बताया जो गौरांग महाप्रभु के बहुत प्रिय थे।
ये जो वाणीनाथ के बारे में जो हिंट है, ये गौड़ गणेश दीपिका में दिया है। और चंपक गांव से ईशान रातुपुरा ऋतुद्वीप की तरफ चले। जब वहां पे रातुपुरा ऋतुद्वीप गए, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य से बोला कि पहले एक छोटा गांव था और यहाँ पर कृष्ण के अनेक भक्त रहते थे। श्री गौरांग महाप्रभु ने यहाँ पर कई क्रीड़ाएं की थी। है मेरे प्रिय श्रीनिवास, ईशान कहते हैं। अब मैं आपको इसका हिस्ट्री बताता हूँ। सारे जो सीजन है, चारों सात छह सीजन है, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहते थे, एक दूसरे को संबोधित करते हुए बड़ी मधुरता से बात करते थे। कृष्णचंद्र, और बोलते थे कृष्णचंद्र नदिया में प्रकट होंगे, वो यहाँ पे बहुत अद्भुत क्रियाएं करेंगे और हम सबके जो है धीरे धीरे हमारा आनंद बढ़ाएंगे। किसी ने कहा, कब ब्रजेंद्र नंदन जो है अपने आप को गौरहरी में प्रकट करके हमारा आनंद बढ़ाएंगे। कुछ ने कहा वसंत जो है बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा। ये आपस में ऋतु में बात कर रहे हैं। वसंत बहुत प्रसन्न हुआ, उसने अपने भाग्य को बहुत धन्यवाद दिया, सौभाग्य को। दूसरे ऋतु जो थे, उनके किंग, उनके राजा जो थे, ऋतुओं के राजा, वो सोच रहे थे महाप्रभु का प्राकट्य कब होगा। वे महाप्रभु की पूजा करने लगे, अपने मन में कई आशाएं रखे। इस प्रकार से ये स्थान ऋतुद्वीप के से ऐसा प्रसिद्ध हो गया। महाप्रभु यहाँ पर छह सीजन में दिखाई देते हैं। वहां फिर उन्होंने यहाँ पे इस स्थान पे दर्शन लिया। जो भी यहाँ पे दर्शन लेता है, वो यहाँ पे नदिया में जन्म लेने का अधिकारी बन जाता है और भगवान की क्रीड़ाओं में भाग लेने का अधिकारी। ऐसा कहकर ईशान जो है ऋतु से स्टार्ट करके विद्यानगर गए, नरोत्तम दास रामचंद्र को साथ ले। ईशान वहां पर पहुंच के बोलते, देखो इस विद्यानगर की सुंदरता देखो। अब मैं तुमको बताता हूँ नाम कहाँ से आया। एक दिन बृहस्पति जो है देवताओं के सभा में बहुत चिंतित हो गए। देवताओं ने उनसे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों? बृहस्पति बहुत हर्ष से बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण के घर में नदिया में जन्म लेंगे कलयुग में। महाप्रभु गौरचंद्र जो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में कई क्रीड़ाएं करेंगे इस अवतार में। जब वो राम के अवतार में आए, उन्होंने धनुर्धर शस्त्रों की कला बताई। जब वो कृष्ण के रूप में आए, उन्होंने अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में बताया। और गौरहरि के रूप में आएंगे, वो अपना शिक्षा में, वो अपनी शिक्षा की कौशलता बताएंगे और मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे। मुझे नवद्वीप जाना चाहिए महाप्रभु की पूजा करने के लिए। और प्रार्थना करने लगे कि अब वो अपने आप को नवद्वीप पे जल्दी प्रकट करें। ये बृहस्पति करा, इसलिए बृहस्पति ने फिर नवद्वीप की तरफ जाने की तैयारी करी, जहां पे महाप्रभु अपनी शिक्षा की लीला बताएंगे। इस स्पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए बृहस्पति जो है एक आदरणीय व्यक्ति हैं, वो नवद्वीप में आए अपने शिष्यों के साथ में।
और बृहस्पति विद्यानगर आए गौर सुंदर की पूजा करने के लिए। महाप्रभु ने बृहस्पति को आदेश दिया, जल्दी ही मैं अपने आप को प्रकट करूंगा अपने संगियों के साथ में, तुम जितना ज्यादा विद्या हो सकता है उतना फैलाओ इस शिक्षा को। बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए और पूरे बहुत निष्ठा के साथ में सब जगह शिक्षा फैलाने लगे। यहाँ पर वो कई विद्यार्थियों को भी सिखाने लग गए महाप्रभु की लीला के लिए। उन्होंने इस प्रयास में अपने आप को लगा दिया और इस प्रकार से इस प्लेस का नाम है श्री विद्यानगर। ये विद्यानगर के दर्शन करने से व्यक्ति अज्ञानता को हटाता है और सारे क्षेत्रों की पूजा करता है। गौरांग महाप्रभु अपने संगी के साथ में उन्होंने ये स्थान चुना और उनकी अलग अलग क्रीड़ाओं के लिए भक्तों के घर में रखे। अब ईशान ठाकुर धीरे से जाननगर में प्रवेश किए और उन्होंने श्रीनिवास से कहा कि जाननगर जो है, पहले इसको जानूद्वीप बोला जाता था। जानूद्वीप क्यों बोलता था? क्योंकि जानू मुनि जो थे इस सुंदर द्वीप को अवलोकन करते हुए जानू मुनि जो है सोच रहे थे इस नवद्वीप के बारे में कि कलयुग जो है बहुत भाग्यशाली दूसरे युगों से, क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य अवतार के रूप में आ रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य अवतार के रूप में आ रहे हैं। श्री कृष्ण जो है चैतन्य अवतार के रूप में आ रहे हैं। वो नवद्वीप में अपने पार्षदों के साथ में आएंगे कलयुग के प्रथम संध्या में। वो स्वर्ण वर्ण के होंगे और बहुत सुंदर होंगे। वो कई लीलाएं करेंगे। क्या मैं इन भगवान की नाम को देख सकूं? क्या देख सकूंगा? इस प्रकार सोचते हुए जो संत है वो गौर सुंदर की पूजा करने लग गए और अपनी आंखें बंद कर लिए, उन्हें ध्यान करने लगे। ध्यान में महाप्रभु उनके हृदय में आए और वो उनके इस ब्लू कलर वाले कॉम्प्लेक्शन को देख के, अपना जो कृष्ण का अवतार होता है जिसमें सिर में पीकॉक फेदर लगा हुआ हेयर, वो अपने हाथों में बांसुरी पकड़े हुए थे और बहुत मधुरता से बजा रहे थे। उनका जो चंद्रमा के समान मुखमंडल बहुत चमक रहा था। तब अचानक उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो है अपनी सन्यासी वाली स्टेप में सेफ्रॉन कलर में हाथ में स्टिक लेके और कमंडल लेके, हाथ में छड़ी लेके और कमंडल लेके अपने हाथ में आ रहे हैं और उनका जो गौर वर्ण है, स्वर्ण जैसा स्किन है, वो ब्राइट सन में बहुत चमक रहा है। वो संत जो जानी मुनि अपनी आंखें बंद नहीं कर सके, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने गौर चंद्र को अपने सामने देखा। महाप्रभु के सुंदर कर्ली हेयर थे और जो उनके आभूषण थे अपने उनके शरीर पे, जो स्वर्ण की उनके स्वर्ण की कलर की सुंदरता में डार्क हो गए थे, उसने संत को आनंदित कर दिया और पूरे जगत को आनंदित कर दिया। महाप्रभु इतने मैग्निफिसेंट, इतने आकर्षक दिख रहे थे कि कामदेव भी शर्मा जाए, लज्जित हो जाए उनके सामने। गौरहरि ने संत के ऊपर कृपा की, जो महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े और अपनी आंखों से उनको भिगो दिया। जो साधु थे वो महाप्रभु की स्तुति करने लगे और उनके सुंदर मुख की तरफ देख के महाप्रभु ने उनको फिर बारंबार आलिंगन किया और उनको आशीर्वाद दिया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इसके बाद महाप्रभु प्रकट हो गए और उस जो साधु थे शांत हो गए और शांत होके अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपने आप से कहा, मेरा ध्यान जो है सफल हो गया, बहुत लंबाई के समय के बाद मेरा ध्यान जो है सफल हो गया।
और वो संत जो थे नदिया की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने नदिया की महान का गुणगान करने लगे और नदिया चांद की कृपा से ऐसा करते हुए उनका शरीर जो है धूल में कवर हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और क्योंकि जानू मुनि यहाँ पे रहते थे, इसलिए इस स्थान का नाम होगा जानू द्वीप। गौरचंद्र की जानू द्वीप में गौरचंद्र की क्रीड़ाओं के बारे में सोचते हुए मेरा हृदय टूट रहा है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पास में एक सुंदर वन है जिसका नाम है तपोवन है, जो अलग अलग पुष्पों से भरा हुआ है। इस स्थान का दर्शन करने से सारे प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, कष्ट हो जाते हैं और भक्तों का विश्वास बढ़ जाता है। जाननगर से ईशान जो है मामगाची विलेज की तरफ गए। जिसको पहले मौद्रुम द्वीप बोलते थे। ईशान ने यहाँ पे कहा इस स्थान का इतिहास है कि अपने पिता के शब्दों को रखने वचन रखने के लिए कौशल्या के पुत्र ने अयोध्या छोड़ के जंगल में गए और अपना राजकुमार वाला वेश छोड़ के भगवान रामचंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में जंगल में यात्रा करते हैं जानकी और लक्ष्मण के साथ यात्रा की। जो बड़ा कठोर रास्ता था वो कोमल हो गया जब रामचंद्र इस रास्ते पर चलने लगे। यहाँ पे भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की और जब महाप्रभु एक वन से दूसरे वन में जा रहे थे तो जो ऋतु था, यहाँ का मौसम था, हमेशा उनके अनुकूल रहता था। सारे प्रदेश के लोग यहाँ पर आते थे और पागल हो जाते थे रामचंद्र की सुंदरता देख के। यहाँ के पर्वत और वन जो है महाप्रभु ने विजय जो दर्शन किए वो बहुत पवित्र स्थान हो गए। और यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर में रामचंद्र एक गुफा में, पर्वत की गुफा में रहते थे। आज भी लोग उस गुफा का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र ने इस भूमि पर यात्रा की, यहाँ पर आए हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य था। इसके बाद रामचंद्र कैसे कैसे किस किस जगह में घूमे हैं ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।